जैसा कि इस वक्त मेरे साथ में पीसीएस ऑफिसर डॉक्टर सीमा जी हैं और खाद्य आपूर्ति अधिकारी जिला गाजियाबाद जी। तो मैं मैम का इंटरव्यू आज करूंगा। बहुत सारे सवाल हैं जिन पे मैम बताएंगी किस तरह से 3 वर्ष के कार्यकाल में आपने काम किया है। तो सबसे पहला सवाल होगा कि 3 वर्ष के कार्यकाल में आपने कौन कौन से ऐसे सुधार किए हैं जो पहले नहीं थे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने काफ़ी कुछ सुधार किया है और इसमें शासन के द्वारा भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें हमारे पीडीएस सिस्टम को हम लोगों तक कैसे पहुंचा सके, इसके लिए जनपद गाजियाबाद के अंदर हमने लगभग जब 85% के आसपास यहाँ पर वितरण ईपोज मशीनों से हुआ करता था, बट आज की तारीख में हम लोग यहाँ पर 99.98% यहाँ पर हम ईपोज मशीनों के माध्यम से व आधार प्रमाणीकरण के द्वारा 100% आधार प्रमाणीकरण के द्वारा ही खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, जिससे कि खाद्यान्न वितरण प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी आ गई है। इसके साथ साथ में ही हम लोगों ने सिंगल स्टेज व्यवस्था लेकर आए हैं जिसमें गोदाम नहीं है, डायरेक्ट खाद्यान्न अब कोटेदार के पास में पहुंचेगा। इसके साथ साथ में ही हमारे यहाँ पर ई वेइंग मशीन और ईपोज नई मशीन आई है जिससे कि जो घटतौली के इशू आते थे उन सबको खत्म करने के लिए अब जितना खाद्यान्न किसी को आवंटित हुआ है उसको उसकी मात्रा के सापेक्ष मिलेगा और ये नए तरीके एक रिवॉल्यूशन की तरह इस विभाग में आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे इन फ्यूचर भी हम लोग इसमें बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि बहुत सारी शिकायतें आप पर आती होंगी क्योंकि राशन डीलर जो अमूमन क्या करते हैं कि वो 5 किलो है तो वो 4 किलो दे रहे हैं जी। तो उस स्थिति में आप किस तरीके से कार्रवाई करती हैं? जी देखिए, आज की अगर मैं अपने पूरे 3 साल के कार्यकाल में बताऊं तो हमने लगभग यहाँ पर 36 ऐसे कोटेदार हैं जिनको हमने सस्पेंड किया है और लगभग 62 कोटेदार ऐसे हैं 3 साल में जिनके हमने अनुबंध पत्र निरस्त किए हैं, जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें की थी। साथ में जिनके अनुबंध पत्र निरस्त भी किए हैं उनमें हमने FIR भी दर्ज कराई है। इसके साथ साथ में ही हमने लगभग 4,22,000 के आसपास में प्रतिभूतियां भी जब्त की हैं जिसमें उन्होंने स्टॉक मेंटेन किया है या नहीं किया है या पूरी उनकी सूचनाएं सामने प्रदर्शित हैं कि नहीं है। इस तरीके की सारी कार्रवाई लगातार फील्ड स्तर पर की जाती हैं। अच्छा, जैसे शहरी क्षेत्र हो गया और ग्रामीण क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पर क्या आप राशन कार्ड जो बन रहे हैं कंटिन्यू जारी है? जी बिल्कुल, पात्रता के अनुरूप हमारे यहाँ पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में ही हमारे विभाग के द्वारा आयुष्मान कार्ड भी काफ़ी मात्रा में बनाए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 8,500 अंत्योदय कार्ड हैं, सभी के आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं। 6 या 6 से अधिक ऐसे भी कार्ड हैं जिनके 6 या 6 से अधिक यूनिटें जिन कार्डों में हैं उनके भी हमने लगभग सभी के कार्ड बनवा दिए गए हैं। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि जनपद गाजियाबाद पहले नंबर पर है जिसमें हमने सभी अंत्योदय कार्डों के हमने आयुष्मान कार्ड जारी करवा दिए गए हैं। और इन फ्यूचर जो ये चीज़ें आ रही हैं जैसे ई वेइंग मशीन होगी, ईपोज मशीन हो गई, इनसे हमारे वितरण में और भी पारदर्शिता आएगी। एक बहुत मुख्य सवाल है जी, चूँकि मैं पहले आया करता था तो यहाँ भीड़ लगती थी जी, बहुत सारे जैसे कि शिकायतकर्ताओं की बाहर से अंदर तक जी, तो ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पर जी। तो इन 3 सालों में आपने किस प्रकार ऐसे काम किए हैं कि यहाँ पर भीड़ भड़ाका नहीं है? जी देखिए, हर एक अधिकारी को अपने ऑफिस से बाहर निकल के काम करने की ज़रूरत होती है और मेरा और मेरे स्टाफ का मेन यही है कि किसी को अगर प्रॉब्लम है तो हम फील्ड में ही उसको रिजॉल्व करें। ऑन द स्पॉट चीज़ों का अगर सॉल्यूशन हो जाता है और लाभार्थी को उसकी शिकायत का निवारण साथ में ही मिल जाता है तो फिर उनको यहाँ आने की और भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोगों के यहाँ पर भीड़ उस टाइम पर होती है जब हम लोग काम नहीं करते हैं या उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं। हम उनकी प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करके और वहाँ पर हम साथ में ही उनकी हो जाती है। अच्छा, रिफिलिंग, गैस रिफिलिंग की भी तमाम शिकायतें आती, पेट्रोल पंप की जैसे कि कम पेट्रोल दिया उसकी भी शिकायतें आती होंगी, तो उन पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं? हमने यहाँ पे लगभग पूरे 3 साल में मुझे लगता है कि 12 से लेकर 13 गैस एजेंसीज पर हमने कार्रवाई की है और उनकी जो कंपनीज हैं उनके द्वारा 2 के अनुबंध पत्र भी हमने निरस्त करवाए हैं। इसी के साथ साथ में पेट्रोल पंपों पर भी काफ़ी प्रतिभूतियां जमा हुई हैं। मेनली पेट्रोल पंपों पर जो यहाँ पर इशू आता है वो होता है टॉयलेट्स या इन सब की बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं उनकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उसके लिए होता है। और तो
डेली बेसिस पर ही ये एक्सरसाइज होती हैं और हमारे यहाँ पर मिशन मोड पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं अगर कोई इस तरीके की कोई सूचनाएं आती हैं। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मेरे पिछले 3 साल से लेकर के जो कार्यकाल है और आज की स्थिति में मुझे बहुत ही फ़र्क दिखाई देता है और हम लोगों ने मैक्सिमम शिकायतें ख़त्म कर दी हैं और लोगों के ग्रीवेंसेस प्रायोरिटी बेसिस पर। अच्छा, दूसरी बात कि अमूमन मैंने ये देखा है कि मीडिया से रूबरू कम होना। जी। कारण? ऐसा कुछ नहीं है कि मीडिया से रूबरू कम हो रहे हैं, आपका काम बोलता है और मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं काम पर ज़्यादा फोकस करूं रेदर देन कि बताने में या इस तरीके से। तो बस एक यही चीज़ है कि आप लोग फील्ड में मेरा काम देखें और उससे आप लोग बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसीलिए मैंने ये लास्ट में पूछ लिया। हमारे साथ डॉक्टर सीमा जी, खाद्य आपूर्ति अधिकारी गाजियाबाद जिले की जी थी। इन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा, किस तरह से अभी 3 साल में अपने कार्यकाल के दौरान कार्य किए हैं वो गिनाए। और जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपनी जानकारी की बता दूं तो सीमा जी ने अभी तक बहुत ही गुड वर्क किया है जिला गाजियाबाद के लिए। मैं लायक हुसैन, गाजियाबाद से तरुण मित्र के लिए अशरफ के साथ।